भारत और दक्षिण कोरिया के बीच गहराते रिश्ते अब एक नई मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून जो हाल ही में इस पद पर नियुक्त हुए हैं, अपनी पहली यात्रा पर भारत पहुंचे हैं और उनका ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब पहले से ही दुनिया भर में भू राजनीतिक हालात बेहद तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिका जो दोनों ही देशों का एक पारंपरिक रणनीतिक साझेदार रहा है, अब अपनी टैरिफ नीति और अमेरिका फर्स्ट अप्रोच के चलते वैश्विक व्यापार सहयोग में एक अलग भूमिका निभा रहा है। अमेरिका की नीतियों का असर भारत और दक्षिण कोरिया दोनों पर पड़ रहा है। ऐसे में दोनों देशों का आपसी जुड़ाव साझा हितों की रक्षा और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए और भी जरूरी हो गया है। और देखा भी जाए तो दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री का ये दौरा सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे होने का भी प्रतीक है। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस अवसर को एक पुराने मित्र को नए सहयोगी के रूप में मेजबानी करने का बहुत ही खास सौभाग्य बताया। विदेश मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये यात्रा दोनों देशों की राष्ट्रीय पर्वों के ठीक बाद हो रही है, जो इस रिश्ते की अहमियत को दर्शाता है। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री से जयशंकर ने कहा कि आपकी ये यात्रा हमारे और आपके राष्ट्रीय दिवस के ठीक एक दिन बाद हो रही है, जो इस रिश्ते की अहमियत को दर्शाता है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हाल ही में कनाडा के G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और कोरियाई राष्ट्रपति यून के बीच बहुत मजबूत जुड़ाव देखने को मिला था। वहीं दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान चर्चा के केंद्र में रहे रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी और जनता से जनता के रिश्ते। जयशंकर ने उम्मीद जताई कि एक बहुत ही अच्छा और उपयोगी संवाद साबित होगा। वहीं दक्षिण कोरिया ने भी हाल ही में कश्मीर में आई भीषण बाढ़ को लेकर संवेदना जताई। वहीं विदेश मंत्री जयशंकर ने अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून का आभार व्यक्त किया। ये बयान भारत दक्षिण कोरिया के बीच भरोसे और सहयोग की गहराई को दर्शाता है, खासकर ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जहां अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भारत के लिए कूटनीतिक रूप से बेहद अहम होता है। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून जो अतीत में भारत में कोरिया के राजदूत रह चुके हैं, इस यात्रा को निजी और पेशेवर दोनों स्तरों पर बेहद खास मानते हैं। उन्होंने कहा कि भारत लौटना उनके लिए सम्मान की बात है और उन्हें भारत सरकार, संसद और लोगों से पहले मिले सहयोग आज भी याद है। देखा जाए तो दक्षिण कोरिया और भारत के रिश्ते अब सिर्फ राजनयिक फाइलों तक सीमित नहीं है। ये संबंध साझा मूल्यों, भरोसे, सहयोग और लोगों के दिलों से जुड़ चुके हैं। चो ह्यून की यात्रा उसी रिश्ते को अगले दशक के लिए नई दिशा देने की एक मजबूत शुरुआत है। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री की भारत यात्रा को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।